हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम लोग स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को लेकर उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल की तुलना हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु की कक्षा है और इसके मध्य में है प्रोटॉन। क्या है बाबू? प्रोटॉन। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु कक्षाओं में गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं ना जी। तो यानी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये हमारा जो है बीच में प्रोटॉन है। बीच में क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, यानी हमें ये मालूम है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं और परमाणु की कक्षाओं में गोल गोल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए और इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को r दूरी पर रखा गया है। किस दूरी पर? मान लीजिए कि दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से r दूरी पर हैं। r दूरी पर जिन पर आवेश के परिमाण क्रमशः QE, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का परिमाण है वो QE है। ठीक है, और प्रोटॉन पर जो आवेश का परिमाण है वो हमारा QP है। ठीक है बाबू। इनके द्रव्यमान क्रम से, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम बोलेंगे ME। क्या बोलेंगे जी? ME। और यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान को हम बोलेंगे बाबू क्या? MP। क्या बोलेंगे जी? MP। क्लियर। और हमें यहाँ मालूम है कि आवेशों के कारण लगता है विद्युत बल और द्रव्यमानों के कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है बाबू। हमें मालूम है कि दो द्रव्यमान के वस्तुओं के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल और दो आवेशों के बीच लगता है विद्युत बल। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैंने लिया है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास क्या है? अपना आवेश भी है और अपना द्रव्यमान भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ द्रव्यमान के कारण बल निकालेंगे और फिर हम आवेश के कारण बल निकालेंगे। और मान लीजिए कि दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो क्या है? हमारा F है। क्या है बाबू? F। और ये दोनों प्रकार के बल हो सकते हैं। ठीक है ना। या तो आपके क्या हो सकते हैं? विद्युतीय बल हो सकते हैं या फिर गुरुत्वाकर्षण बल हो सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे बाबू किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। चलिए, द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को हम बोलते हैं FM। क्या बोलेंगे जी? FM। ठीक है ना, यानी फोर्स लग रहा है मास के कारण। ठीक है बाबू। तो देखिए, इसका नियम जो है ना न्यूटन ने दिया था। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसमें आप जानते हैं FM इक्वल टू होता है G m1 m2 बटा r² होता है ना बाबू। तो यानी यहाँ पर हमारा G और दोनों का बोलो द्रव्यमान क्या है? इसका द्रव्यमान है ME और इसका द्रव्यमान है MP। तो बोलो क्या होगा बाबू? यहाँ पर m1 m2 की जगह हमारा हो जाएगा ME MP और बटा में दोनों के बीच की दूरी हमारा r, तो r²। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना बाबू। चलो, तथा अब निकालते हैं आवेश के कारण। तो आवेश के कारण लगने वाला बल, आवेश के कारण लगने वाला बल, बोलिए क्या होगा बाबू? देखिए, अभी हमने पढ़ा है कूलाम का नियम। क्या पढ़ा है बाबू? कूलाम का नियम कि अगर दो आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है? चलिए, इसे हम बोलते हैं बाबू FE। क्या बोलेंगे? FE, यानी फोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल के कारण। ठीक है ना बाबू। तो हमारा FE हो जाएगा और ये हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर होता है आवेशों का परिमाण, यानी Q1 Q2। तो यानी आप मुझे बता दो कि यहाँ पर इसका आवेश क्या है? QE और इसका आवेश QP। तो बोलिए बाबू क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा QE इंटू QP और बटा में बोलिए दूरी हमारा हो जाएगा r²।
क्लियर। एक काम करते हैं, इसका यहाँ पर जो मान है ना, इसका मान यहाँ रख देते हैं बाबू। तो बोलो एफ ई बराबर, देखो इसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, और ये हमारा हो जाएगा क्यू ई क्यू पी बटा में बोलिए बाबू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ कर रहे हैं भाई तुलना, ठीक है ना, दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग करेंगे बाबू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 भागा 1 से, 2 भागा 1 से। देखिए जब भी ऐसा होता है ना कि समीकरण को भाग दिया जाता है, तो आपको मैंने हर बार बताया है कि एलएचएस में एलएचएस से भाग दिया जाता है और आरएचएस में आरएचएस से भाग दिया जाता है ना बाबू। तो यहाँ देखो 2 में हम 1 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 में 1 से भाग दे रहे हैं, यानी एफ ई में एफ एम से भाग दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा एफ ई बटा एफ एम, एफ ई बटा एफ एम। अब बोलिए एफ ई का मान क्या है, इधर हमारा आ गया है 9 गुने 10 के पावर 9 गुने क्यू ई क्यू पी बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर। फिर बटा के नीचे बताइए बाबू क्या वहां दिया हुआ है, दिया हुआ है जी एम एम ई एम पी बटा में आर स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाबू, ठीक है ना, क्या देख सकते हैं जी, देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया भाई। तो बोलो हमारा यहाँ क्या बच गया बाबू, बच गया एफ ई बटा एफ एम बराबर, यहाँ हमारा ऊपर में बच गया है 9 गुने 10 के पावर 9 गुने क्यू ई क्यू पी बटा में ये हमारा हो जाएगा जी एम ई इंटू एम पी, ठीक है, ये हमारा बच गया। अब कुछ करना नहीं है, अब सबका मान पुट कर दीजिए, बोलिए एफ ई बटा एफ एम बराबर, बता दीजिए ये हमारा 9 गुने 10 के पावर 9, तो ये ऐसे रहेगा बाबू। बोलो क्यू ई का मान क्या होता है भाई, क्यू ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम गुने, बोलिए क्यू पी यानी प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश भी इतना ही होता है बाबू। क्या होता है बताइए, इसका भी होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। अब बट्टा में बता दीजिए, बट्टा में यह हमारा जी है, तो जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11, ठीक है। और एम ई का मतलब बता दो, एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए बाबू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg गुने एम पी यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान बता दीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 के पावर होता है -27 kg, ठीक है बाबू। अगर हम इन सबको अगर हल करें, क्या करें, हल करें, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें आपको गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलने वाला है बाबू, बोलो एफ ई बटा एफ एम बराबर आपको मिलेगा 2.27 गुने 10 के पावर 39। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो थोड़ा सा समय लग सकता है बाबू, आप लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ है ये, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इसको अगर बाबू क्या मान लें, अगर इसको अगर हटा दें तो बोलो हमारा क्या हो जाएगा, यानी एफ ई बटा हो जाएगा एफ एम बराबर 10 के पावर 39, 10 के पावर 39। यानी यहाँ पर देखिए कि F यानी स्थिर वैद्युत बल के कारण, स्थिर वैद्युत बल के कारण, ठीक है ना, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बल है वो 10 के पावर 39 गुना क्या है, ज्यादा है। यानी दोनों बल में कौन सा बल शक्तिशाली है, मुझे बताइए आप बाबू। दोनों बल में आपका शक्तिशाली है कौन सा, स्थिर वैद्युत बल शक्तिशाली है। और कितना गुना शक्तिशाली है भाई, तो गुरुत्वाकर्षण बल के 10 के पावर 39 गुना क्या है, शक्तिशाली है। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा है बाबू और यहाँ प्रोटॉन रखा है, ठीक है, और दोनों के बीच दो प्रकार के बल लग रहे हैं जी। एक बल लग रहे हैं हमारे
Fe यानी स्थिर वैद्युत बल, और एक हमारे बल लग रहे हैं भाई Fm गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है भाई? तो सबसे शक्तिशाली बल है कौन सा? Fe यानी स्थिर वैद्युत बल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है बाबू, जिसे हम लोग कूलाम बल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना, इसका 10 के पावर 39 गुना होता है, यानी 10 के पावर 39 गुना होता है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि Fe बटा में Fm ये मान होता है 10 के पावर 39 है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा भी जा सकता है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। तो यानी यहाँ पर है हमारा स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।